DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि भारत ने सोचा था वो हमला करेगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। अपने मुल्क के पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। फील्ड मार्शल ने फैसला किया भारत के 26 मकामात पर उनको जवाब देंगे। भारतीय शेलिंग से मुजफ्फराबाद में 7 साला इर्तजा शहीद हुआ। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑर्डर पर शेलिंग से इर्तजा शहीद हुआ, हमने उसे तबाह किया। तलबा के साथ DGISPR की खुसूसी नशिस्त में पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे की हर सुगूंज, हर तरफ सबसे लाली परचमों की बहार, मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों ने माहौल को गरमा दिया। और खुददार खुदकुश हमले में जख्मी होने वाले मजीद 2 तालिबात शहीद हो गई। शेमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। हमले में शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। हमले के पहले रोज 6ठी जमात की सानिया सुमरो, 7वीं जमात की हफ्सा कोसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शहीद हो गई थी, जबकि तालिब इल्म हैदर, तालिबा मलाइका और सहर सलीम ने भी दौरान इलाज जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशत गर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। खुददार वाक़े में शहीद होने वाले नन्हे फूलों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कोयटा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शहदा की तस्वीर के सामने शमें रोशन की गई और फूलों के गुलदस्ते भी रखे गए। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों, कमिश्नर कोयटा समेत अरकान असम्बली शरीक हुए। मुस्तफ़ा बुज़्ज़ार की ये रिपोर्ट देखिए। से मुल्क भर में खशबार और दिल गमज़दा दिखाई देता है। एक तरफ नन्हे शहदा को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला शुरू है, तो दूसरी तरफ हर आम और खास शहरी फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार करता नजर आता है। नन्हे शहदा को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब में सूबाई वजीर नूर मोहम्मद अमर ने शिरकत करते हुए बताया कि हमारा दुश्मन इंतहाई बुज़दिल है जो कम सिन बच्चों को मारता है। यकीनन दुश्मन ने एक बुज़लाना हरकत की, एक दर्दनाक वाक़या था। बच्चे थे, बच्चों को मारना हमारे किसी भी माशरे में जायज़ नहीं है। और एक बच्चे मासूम होते हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे थे, वो जंग लड़ने के लिए नहीं जा रहे थे। उनके हाथ में कलम था, उनके हाथ में बंदूक नहीं थी। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की और शहदा की तस्वीर के सामने गुलदस्ते रखे और शमें रोशन की गई। MPA मीना मजीद और कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात का इस मौका पर कहना था कि हम दुश्मनों को अब कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। गुलजार में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, ये बलूचिस्तान की तारीख में जितने भी ये दहशतगर्दियाँ हुई हैं, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी जितने भी ये बलूचिस्तान में, सबसे जो अगर मैं कहूँ सबसे अफसोसनाक और सबसे जो ज़्यादा जो दर्दनाक वाक़या है वो ये खुददार वाक़या है। तकरीब में शरीक नन्हे बच्चों का भी हौसला काबिल दीद और पहाड़ की चोटी से बुलंद था। यही वजह है कि वो भी नन्हे फूलों को खिराज तहसीन पेश करने में किसी से पीछे नजर नहीं आए। कैमरामैन के साथ गुलाम मुस्तफ़ा बुज़दार, ABN न्यूज़, कोयटा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्किया रवाना हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मौमन ख़ुसूसी फातमी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ख़ुसूसी तैयारे से इस्तांबुल पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के बाद आज़रबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दोस्त ममालिक के साथ मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक से इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उसबुक हम मनसब बख्तियार सईद रऊफ़ से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। इसहाक़ डार और बख्तियार सईद रऊफ़ के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान रेलवे मनसूबे पर फ्रेमवर्क मुआहिदा जल्द तय होने की उम्मीद का इज़हार किया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी मनसूबे को अमली जामा पहनाने के अज़म का इयादा भी किया गया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत का इशू उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म उठाया था। हमने पहलगाम वाक़े की किसी तीसरे मुल्क से इंक्वायरी का भी कहा। अफवाज पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत होने के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। जो स्ट्रेटजी अपनाई उससे पूरी दुनिया में अमन का पैगाम गया। फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। इस वक्त हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। हुकूमत से दरख्वास्त है बजट में आवाम को रिलीफ दे। मौक़िफ़ ये था कि अगर वो कहते हैं कि टेररिज्म हुई है, दहशतगर्दी हुई है, तो हम चाहते हैं कोई जो इंडिपेंडेंट प्रोब, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो एक्सेप्टेबल हो सबको। तो उसका एक तो ये इशू था।
اور دوسرا انڈیا واٹر اسپیڈ ٹریٹی کو بھی انوالو کر دیا گیا. تو دیٹ واز آلسو این ایکٹ آف وار. مگر ہماری ملٹری نے اور لیڈرشپ نے بہت باری کے ساتھ فیس کیا اور پوری دنیا کو قائل کیا کہ پاکستان کی کیپیسٹی ہے, پاکستان جو ہے تحمل کے ساتھ چلا ہے, اور انہوں نے صرف اور صرف سیلف ڈیفینس میں انہوں نے یہ ان کا جواب. بات کریں گے گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش کی. پنجاب میں آندھی اور طوفانی بارش سے اموات کی تعداد 19 تک جا پہنچی, جبکہ 90 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور اور جہلم میں 3, سیالکوٹ اور مظفر گڑھ میں 2, شیخوپورہ, ننکانہ صاحب, اٹک, ملتان, راجن پور, حافظ آباد, میاں والی, جھنگ اور لیا میں 1 ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے. بیشتر اموات دیواریں یا چھتیں گرنے کے باعث ہوئی. شیخوپورہ میں فیکٹری کی چھت گرنے سے 1 مزدور جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے. راولپنڈی کے علاقے فوجی کالونی میں 1 بزرگ شخص دیوار گرنے سے جاں بحق ہوا, جبکہ اٹک کے علاقے جنڈ میں 1 بچہ دیوار گرنے سے جان کی بازی ہار گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش کے سبب مختلف حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. انہوں نے زخمی افراد کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی ڈی ایم اے اور ضلع انتظامیہ کو بحالی اور امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور نقصانات کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا. تو دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی پنجاب میں طوفانی بارش کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا. انہوں نے امدادی سرگرمیوں کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی اور کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر غیر متوقع موسم کا شکار ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری بھی پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے لاہور پہنچ گئے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے لاہور ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا. صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے. آپ کو بتائیں صدر مملکت آصف علی زرداری پی ایس ایل کا فائنل دیکھنے لاہور پہنچ گئے. پاکستان سے منہ توڑ جواب نے مودی کو پورے بھارت میں رسوا کر دیا. شرمناک شکست پر شہری برہم. ایک بھارتی خاتون کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد مودی بیوہ ہونے والی خواتین کے پاس جانے کے بجائے بہار جلوہ کرنے پہنچ گئے. بھارت میں جب الیکشن ہوتا ہے تو کبھی پلوامہ ہوتا ہے, کبھی پٹھان کوٹ اور پہلگام ہوتا ہے. یہ سب ڈرامے ہیں. مودی ٹرمپ کے تلوے چاٹ رہے ہیں. پاکستان بزنس فورم نے آئندہ وفاقی بجٹ کے حوالے سے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ ملکی اور علاقائی صورتحال کے تناظر میں ایک کاروبار دوست اور گروتھ پر مبنی بجٹ پیش کیا جائے تاکہ مہنگائی اور معاشی جمود جیسے خطرات سے بچا جا سکے. فورم کا کہنا ہے کہ عوام اور افواج مزید مہنگائی کے متحمل نہیں ہو سکتے, اس لیے بجٹ میں نئے ٹیکسز سے اجتناب کیا جائے اور انڈسٹری کو کارپوریٹ ٹیکس میں ریلیف دیا جائے. پاکستان بزنس فورم نے خبردار کیا ہے کہ اگر بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات پر مزید ٹیکسز عائد کیے گئے تو اس سے کاروباری سرگرمیاں محدود اور معیشت مزید دباؤ کا شکار ہو جائے گی. اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات پر مزید ٹیکسز عائد نہ کیے جائیں. پاکستان بزنس فورم کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے. اور پاکستان نے مزید 6 LNG کارگوز مؤخر کر دیے. ذرائع کے مطابق یہ کارگو اطالوی کمپنی ENI سے درآمد کیے جانے تھے. ENI اور پاکستان LNG لمیٹڈ کا 15 سالہ طویل مدتی معاہدہ ہے. معاہدے کے تحت ہر ماہ ایک کارگو درآمد کرنا لازم ہے. پاکستان کی جانب سے مجموعی طور پر 11 LNG کارگوز مؤخر کیے گئے ہیں. جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر اور دسمبر 2025 کے لیے مقررہ LNG کارگو مؤخر کیے گئے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں چیف کمشنر, IG پولیس, ڈپٹی کمشنر, DIG, SPs, ACs سمیت وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور وفاقی سیکرٹری داخلہ نے شرکت کی. اجلاس میں وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری اور مؤثر آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا, جس میں بغیر منظوری کے گھروں اور غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت دی گئی ہے. وزیر داخلہ نے سیٹلائٹ میپنگ کے لیے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کے استعمال پر زور دیا تاکہ ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات کی بروقت نشاندہی اور روک تھام ممکن ہو سکے. انہوں نے افسران کو شہریوں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کا امیج بہتر بنانے اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر کنٹرول یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر کی صفائی کے خصوصی انتظامات کرنے کا بھی حکم دے دیا. محسن نقوی نے افسران پر زور دیا کہ وہ قومی جذبے سے فرائض سر انجام دیں اور شہریوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے نئے اقدامات کریں جن میں حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس. نوٹس کے مطابق PK 30 سے منتخب ڈاکٹر عباد اللہ کے بیان سے علی امین گنڈا پور کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. مبینہ کوہستان سکینڈل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ملوث کرانا مناسب نہیں. ڈاکٹر عباد اللہ نے کوہستان سکینڈل میں علی امین گنڈا پور کو مرکزی کردار قرار دیا تھا.
कराची से खबर है। कराची के बहादुराबाद दोराजी में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े में एक नौजवान जख्मी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को आसिम नामी शहरी पर मुसलसल 4 से 5 फायर करते देखा जा सकता है, जिसमें एक गोली उसके पांव पर लगी। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या ज़ाती झगड़े के दौरान पेश आया और जख्मी और मुलजिम आपस में रिश्तेदार हैं, जिनके दरमियान माजी में भी तनाज़ा हो चुका है। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया और इसकी तलाश का सिलसिला जारी है। कराची के बहादुराबाद से ये खबर है, जहां गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग में नौजवान जख्मी हो गया। आपको बताएं, सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। आसिम नामी शहरी पर मुसलसल 4 से 5 फायर किए गए। एक गोली आसिम नामी शहरी के पांव पर लगी। मुलजिम मौके से फरार है। वाक़या ज़ाती झगड़े के दौरान पेश आया। मुलजिम की तलाश जारी है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, कराची के बहादुराबाद में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग में नौजवान जख्मी हो गया। कराची के बल्दिया यूसुफ गोट में घर के अंदर झगड़े के दौरान फायरिंग से 45 साला खलील उर रहमान जाँ बहक हो गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूल को खानदानी रंजिश के बिना पर उसके भांजे ने कत्ल किया। मुलजिम वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस के क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी जारी हैं। और नाजरीन, ईद उल अजहा की आमद है और कराची में कायम आर्जी मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई। सफारी पार्क के करीब लगी मवेशी मंडी में सबसे महंगा और वजनी बछड़ा खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बिलाल अली वहां पर मौजूद हैं। बिलाल, बताइए क्या मनाजिर देख रहे हैं? ईद उल अज़हा जो है वो करीब है और मुख्तलिफ कराची की छोटी मोटी बड़ी मवेशी मंडियाँ जो हैं वो लग चुकी हैं और इस वक्त सफारी पार्क की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक नायाब नस्ल की जो है वो जानवर आया हुआ है। 15 से 16 मन इसका वज़न बताया जाता है और इसकी मालियत जो है, कीमत इसकी वो भी 14 से 15 लाख रुपए जो है बताई जा रही है। इसके मालिक हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं इसकी क्या खासियत है और इसको क्यों इतने पैसे मांग रहे हैं। इस पे बहुत सारा खर्चा हुआ है, इसलिए इसने पैसे मांगते हैं। बहुत सारी रकम लगी हुई है हमारी भी, जो मुनासिब दाम लग जाएगा तो बेच देंगे, नहीं तो अभी तो खड़ा है। इनके मालिक से बात, उनका कहना है कि इसके 10 से 11 लाख रुपए जो है वो लग चुके हैं, लेकिन 14 लाख रुपए से जो है वो कम देना नहीं है, क्योंकि इसके जो वज़न भी बताया जाता है 14 से 15 मन इसका वज़न है और लेकिन कीमत भी जो है इसकी 14 से 15 लाख रुपए इसकी बताई जा रही है। उनका कहना है कि अगर कोई लेने वाला आए 14 लाख रुपए इसकी कीमत इसके लगाए और वो लेकर चला जाए। जी।